हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका बायो की क्लास में। तो आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारा पहला पार्ट होगा, तो ध्यान से सुनिएगा और जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम आखिरकार होता क्या है। तो जैसे सर्कुलेशन, जैसे सर्कुलेटरी से मतलब आपको ये बोला सर्कुलेशन, यहाँ से आपको ये पता चल रहा होगा कि हम लोग सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्कुलेशन मतलब कि कोई चीज़ का सर्कुलेट होना, बॉडी में हमारे सर्कुलेशन होना, उसी को सर्कुलेशन कहेंगे, उसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी सेल से बनी होती हुई है। जो हमारा बॉडी का जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है। और जब सेल्स आपस में जब एकत्रित होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। और जब टिश्यूज़ बहुत सारे एकत्रित हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक तरह के टिश्यूज़ जब एकत्रित होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, वो ऑर्गन बनाते हैं। फिर उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन्स, जैसे हमारे बॉडीज़ में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो जो ऑर्गन्स का जो समूह है जो एक तरह का काम करता हो वो क्या कहलाता है? ऑर्गन। वो क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम। समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई थी सेल, उसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत सारे सेल्स मिले तो टिश्यूज़ बना, फिर उसके बाद बहुत सारे टिश्यूज़ का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो वो ऑर्गन बना, और उसके बाद फिर जो बहुत सारे ऑर्गन्स जो कि सिर्फ एक तरह का काम करते हैं, जो कि पर्टिकुलर काम करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? ऑर्गन। वो सब मिला के मतलब क्या बन जाता है? उसका ऑर्गन सिस्टम। तो वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ये हो सकता है कि वो सारे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करते हैं वो सारे कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए इसकी हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच हेल्प इन सर्कुलेशन are known as circulatory system। ठीक है, तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन में मदद करते हैं, उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और बेसिकली हमारे बॉडी में किस चीज़ का सर्कुलेशन होता है? वो है ब्लड का सर्कुलेशन। तो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन में मदद करते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्या टाइप्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे बॉडी का सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग वो ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गन आता है वो है हमारा ह्यूमन हार्ट। तो जहाँ तक जानते हैं कि हम लोग जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हमारे ही मतलब कि जो ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम है, उसी के बारे में ही पूछा जाता है। तो इसलिए हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है कि ह्यूमन हार्ट। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड पार्ट में देखें तो सेकेंड पार्ट होता है वो हमारा है ह्यूमन ब्लड। भाई हार्ट है, उसके बाद फिर ह्यूमन ब्लड। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो हम लोग जानेंगे वो है ब्लड वेसल्स। भाई कौन सी है, मतलब कि अगर हमारे बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है तो ब्लड का जैसे सर्कुलेशन होगा तो वो कौन करेगा? वेसल्स करेंगे। तो अलग अलग वेसल्स कौन सा किस तरह का ब्लड लेती हैं, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, और कौन कहाँ से ब्लड लेके जाता है, कौन कहाँ तक ब्लड पहुंचाता है, हार्ट तक कौन सी ब्लड वेसल्स आती हैं, हार्ट के से कौन सी ब्लड वेसल्स जाती हैं, ये सब हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद फोर्थ पे लाइम्फ। तो ये हमारे सारे, अगर इन सारे ऑर्गन्स को अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएं तो ये सब बना के क्या बनाता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जनरल फैक्ट या स्टैटिक फैक्ट्स पे भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो
जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, तो आखिरकार ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी स्टडी जो होती है, उसको हम लोग क्या कहते होंगे कि भाई जो भी मतलब लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करते होंगे, उस ब्रांच को क्या कहा जा सकता है। तो उस ब्रांच को बेसिकली कहा जाता है एंजियोलॉजी। तो अब एंजियोलॉजी तो कहा जाता है, तो इस ब्रांच को मतलब कि कहीं ना कहीं से तो ये मतलब कि क्या कह सकते हैं इसको, कहीं ना कहीं से तो इसको खोजा गया होगा, किसी ने इसको फाउंड किया होगा, किसी ने इसके बारे में रिसर्च की होगी, तभी तो हम लोग को मतलब कि सारे दुनिया को या हम लोगों को पता चला होगा कि कैसे ये सर्कुलेटरी सिस्टम आया, कैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता होगा, कैसे ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है और कैसे सब चीज़ें होती हैं। तो उसके बारे में किसने बताया, तो मतलब कि अगर एंजियोलॉजी का अगर मुझे फादर बताना हो तो वो कौन थे, मतलब जनक कौन थे, वो थे विलियम हार्वे, जिन्होंने 1628 में सर्कुलेशन सिस्टम मतलब पूरी दुनिया को सर्कुलेशन कैसे होता है उसके बारे में समझाया था। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।